तो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा ऑप्शन जो है एसएम स्टूडेंट्स। हमने एसएम एकेडमिक्स तक कंप्लीट कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, और इस बार हम एसएम स्टूडेंट को देखेंगे। तो पहले एसएम स्टूडेंट के हम डैशबोर्ड में जाते हैं। एसएम स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। फर्स्ट में हमें दिखता है एडमिशंस, स्टूडेंट्स, आईडी कार्ड, स्टूडेंट प्रमोशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफर स्टूडेंट्स और ट्रांसफर और सर्टिफिकेट्स। तो इन सबको जो है हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। अगर हम डैशबोर्ड्स के व्यू से ही अगर हम देखना चाहते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि एडमिशन के ऑप्शन में हमें दिखता है ऐड न्यू एडमिशन और बल्क एडमिशन। तो यहाँ पर ऐड न्यू एडमिशन में हम जब जाते हैं, तो ऐड न्यू एडमिशन में हमारे पास एक एडमिशन फॉर्म खुलेगा, जिससे आप जो है स्टूडेंट को एंटर कर पाओगे। जैसे कि अगर यहाँ पर एंटर स्टूडेंट्स नेम आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट नाम मैं लिखता हूँ विनीत शर्मा। अगर जेंडर सिलेक्ट करना है मेल पे तो ऑलरेडी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो, सेम ईयर, देन मंथ एंड देन डेट। मैं यहाँ रैंडम कोई भी लगा रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से ही जो आपका डेटा है उस हिसाब से करना है। रिलीजन में हम लिख देते हैं कि हिंदू है। कास्ट यू कैन, कुछ कास्ट मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखी है, तो यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो। लाइक वी राइट इज सॉरी जनरल। ब्लड ग्रुप इफ यू हैव इज इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन है तो आप उस हिसाब से जो है वहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो एंटर कर सकते हो, और नहीं है तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। एड्रेस उस स्टूडेंट का सी ब्लॉक 107। ये ऑलरेडी मेरे पास सेव है, इसकी वजह से ये जो है ऑलरेडी आ रहा है। अब आती है, उसके बाद आप फोन नंबर उस बच्चे का भर सकते हैं यहाँ पर। ईमेल आईडी कंपलसरी है, तो ईमेल आईडी आपको उस बच्चे की देनी ही पड़ेगी, है ना। ये और एक बार आप ईमेल आईडी यूज करोगे, वो बार बार यूज नहीं कर सकते हो। बेटर है कि आप उस ईमेल आईडी जो है उस बच्चे से लेकर ही भरो, क्योंकि फिर बाद में जो है दिक्कत नहीं आएगी। वही ईमेल आईडी जो है आप उसको ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर आप सिटी, स्टेट और कंट्री यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है अपलोड आईडी प्रूफ आता है। यहाँ पर जो है आप आईडी कोई भी बच्चे की जो है उसको ब्राउज करके यहाँ पर डाल सकते हो। उसका आधार कार्ड हो सकता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ये सारी चीजें जो है आप डाल सकते हो। कोई नोट के अंदर डिटेल है तो वो भी आप इसके अंदर भर सकते हो। फिर डिटेल आती है एडमिशन डिटेल की। एडमिशन डेट, जिस तारीख को आप उसको एडमिशन दे रहे हो उसकी डेट, जैसे मान लो 25 अगस्त है, तो आज हम मानते हैं 8 तारीख को हम इसको देते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं हमने डेट, क्लास हम लगाते हैं कि हमारे किस क्लास में हम इसको एडमिशन दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इसको, चलो हम 8th क्लास में ही एंटर करते हैं क्योंकि 8th क्लास में हमारा सारा डेटा है। तो और सेक्शन हम कर देते हैं ए, ठीक है। अब एडमिशन हम नंबर हमें उसको देना पड़ेगा, तो एडमिशन नंबर जो है हम उसको अपने हिसाब से दे देंगे। आपको अपनी सीरीज फॉलो करनी है ना। रोल नंबर अगर आपको पता है तो आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो, है ना। सीरीज वाइज आपको पता है कि इस बच्चे का रोल नंबर क्या है। मैं जस्ट रैंडम दे रहा हूँ, है ना। फिर उसका फोटोग्राफ, स्कूल ड्रेस में उसका फोटोग्राफ हो तो बहुत अच्छी बात है कि वो आप इसको जो है ऐड यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जब आप आईडी कार्ड और एग्जाम के लिए जो शीट्स बनाओगे उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मेरे पास फोटोग्राफ में एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सिस्टम होगा। मीडियम आप उसका सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर हम इंग्लिश करेंगे। फिर सब्जेक्ट उसके पास कौन से हैं, हम उसको देते हैं ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। ये जिस क्लास का वो बच्चा है उस हिसाब से हम उसको सब्जेक्ट्स ऐड घटा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये डेमो अकाउंट है तो आपके समझने के हिसाब से। फिर फादर्स नेम आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर हम फादर्स नेम में ऐड कर देते हैं सुभाष, और फादर्स का फ़ोन नंबर जो है वो हम भी एक कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। फादर ऑक्यूपेशन हम लिख देते हैं इज अ फार्मर। मम्मी का नाम आता है तो मंजू, और हम जो है मम्मी का फ़ोन नंबर 123456789110, जिसमें रैंडम नंबर ले रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर हम उसको फिल कर सकते हैं एज अ हाउस वाइफ। फिर
पेरेंट का भी कोई आपके पास प्रूफ है तो भी आप इसको जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, है ना। इसको ब्राउज में जाओगे तो आप आराम से जो है पेरेंट का भी जो है इसको अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। आपके सिस्टम में जो भी प्रूफ है उसको ऐड कर सकते हो। रिमेंबर, ये करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट रूट एंड व्हीकल। जैसे अगर आपके स्कूल के अंदर ट्रांसपोर्ट से बच्चे आते हैं और खुद की अगर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है तो आप उसको जो है ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऐड कर रखे हैं। जैसे मार्केट रूट के लिए जो हमने यहाँ पर लगा रखा है ट्रांसपोर्ट, उस गाड़ी का नंबर है। अगर हॉस्टल में इसको डालना है तो भी आप इसको यहाँ पर डाल सकते हो। इसके लिए हमें पहले क्रिएट करना होगा, हम देखेंगे कि वो भी किस तरह से क्रिएट होता है जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको नहीं मार्क करेंगे कि वो कोई है। अब यहाँ पर जो है फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि कोई आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो, लेकिन हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो इसको भी हम 0 रखेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल बच्चा है, जैसे मान लो कोई पेरेंट आता है और आपसे पास डिस्काउंट की बात करता है या फिर आप एज ए स्कूल मैनेजमेंट इसको डिस्काउंट देते तो यहाँ पर आप डिटेल्स में 10, 20, 15, 5, 10 जो भी आपके पास आप डिस्काउंट उसको ऑफर कर रहे हो वो देख सकते हो। उसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आती है इस सॉफ्टवेयर की, वो है लॉगिन डिटेल्स, पेरेंट गार्जियन लॉगिन डिटेल्स एंड स्टेटस। अब जो है पहले जो ये लॉगिन डिटेल है पहली लिखी हुई वो है बच्चे के लिए, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे न्यू यूजर। बच्चे का नाम हमें यहाँ पर एंटर करने का, तो बच्चे का नाम तो हाँ था विनीत शर्मा, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं। यूजर नेम इज विनीत और शर्मा। शर्मा आप, मैं सिर्फ यूजर नेम अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपनी जो भी लगे आपको लगे कि अच्छा वो उस हिसाब से आप दे सकते हो। विनीत शर्मा @123 सॉरी जीमेल। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आप एंटर करोगे वो ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, नहीं तो आप जब भी यहाँ से नोटिफिकेशन भेजने की कोशिश करोगे ईमेल आईडी पे या कोई भी तरह का मैसेज भेजने की कोशिश करोगे वो मैसेज जो है इस आईडी पर, इस ईमेल आईडी पर ही जाएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड की बारी आती है, तो अब पासवर्ड हमें एंटर करना है विनीत शर्मा के लिए, तो हम उसके लिए सिंपल कर देते हैं कैप्शन विनीत 1 2 स्मॉल में लिख देते हैं विनीत @1 2 3 और दैट्स इट। ये न्यू यूजर के लिए जो है अकाउंट बन चुका है। उसी तरह से पेरेंट्स के लिए भी हम अकाउंट बनाएंगे। तो पेरेंट का नाम देख लेते हैं हम पहले, सुभाष जी हैं, तो सुभाष जी के हम पहले कर देते हैं SUB सुब मैं सिर्फ एक रैंडम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप इस तरह से भी उसको कर सकते हो कि क्लास 8 पेरेंट @1, क्लास 8 पेरेंट @2, तो आपके ऊपर है, लेकिन लॉगिन ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो पेरेंट की है। नहीं तो आपको मैंने जैसे बता दिया है कि यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैं यहाँ पर रैंडम ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, लेकिन आप, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है हमें नहीं भेजना किसी को कुछ भी इसके लिए, और हम किसी स्कूल का डेटा जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूजर नेम का ही वो डाल दिया है सुभाष @1 2 3, है ना। बहुत ही सिंपल पासवर्ड है, पेरेंट्स को बताना भी इजी है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही जो है यहाँ पर क्या कर दिए हैं, न्यू यूजर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, है ना। और ये ऐसे हम कर देंगे उसको अपडेट स्टूडेंट। ये एडमिशन जो है एडेड सक्सेसफुली यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये एडमिशन जो है वो हो चुका है। हमने ये एडमिशन किस क्लास में किया है, ये एडमिशन ने 8th क्लास में लिया, तो 8th क्लास के अंदर जो है हमें दिखेगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में, जो स्टूडेंट सेक्शन में। अब स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है एडमिशन नंबर 008 विनीत शर्मा हमें दिखना शुरू हो चुका है ना। अगर आप चाहो स्टूडेंट्स के अंदर तो जाके उसकी डिटेल्स देख सकते हो, तो आपके पास पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर आ जाएगी। नाउ जो जो आपने चीजें यहाँ पर डाली है आप चाहते हो तभी जो है आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। अगर मैं विनीत शर्मा की पूरी डिटेल लेना चाहता हूँ तो यहाँ से जैसे मैंने किया, तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो भी चीजें हमने इसके अंदर भरी थी वो आपको एनी टाइम जो है अवेलेबल होगी, आप इसको निकाल सकते हो।
ठीक है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर बच्चों को जो है अलग-अलग चीज़ों से भी देख सकते हो। फादर्स नेम से अगर आप ढूँढना चाहते हो कि एक ही क्लास में एक ही बच्चे मतलब इस नाम इस फादर्स नेम के साथ कौन से बच्चे हैं। आप ईमेल आईडी के थ्रू ढूँढना चाहते हो, आप क्लास के थ्रू ढूँढना चाहते हो। ये सारी जो है यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना? एडमिशन नंबर से आप बच्चे को ढूँढना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाय क्लास भी आप इसको ढूँढ सकते हो। एडमिशन डेट के थ्रू आप ढूंढना चाहते हो कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और नेक्स्ट वन जो है यहाँ पर सर्च बाय क्लास है, तो आप क्लास के बच्चों को देखना चाहते हो कि 8th क्लास में मेरे पास कितने बच्चे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर करो और यहाँ पर गेट स्टूडेंट्स करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारे ही चीज़ों के लिए है, प्लस आप इसकी जो है एक्सपोर्ट करके एक PDF फाइल भी आपके पास आ जाएगी, तो सेव करेंगे हम और CSV फाइल जो है आपके पास आ चुकी है। अगर हम देख सकते हैं इसको ड्रोन कन्वर्ट करेंगे अभी फिलहाल के लिए, तो वो आपके पास एक एक्सेल शीट्स बन चुकी है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं आईडी कार्ड सेक्शन में। आईडी कार्ड सेक्शन में जो है हमें अभी जो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि आपको फोटो डालना क्यों कंपलसरी है। जैसे हमने क्लास 8 में ही ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन किया है, तो हम क्लास 8 को लेंगे, सेक्शन ए लेंगे और एक्टिव स्टूडेंट्स, है ना? एक्टिव स्टूडेंट जो है उनको लेके हम जो है प्रिंट आईडी कार्ड कर देते हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास जो है आपके आईडी कार्ड जो है वो रेडी हो गए। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपको आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जो भी आप डिटेल्स स्कूल की डालोगे वो सारी आ जाएगी। आपके लोगो भी जो है यहाँ पर अपीयर होगा, अगर आपने लोगो डाला है। ऑथोराइज बाय जो स्कूल की सिग्नेचर है वो यहाँ पर जो है आनी शुरू हो जाएगी। हर बच्चे का फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारा चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, है ना? आप इसकी इसी तरह से प्रिंट आउट लेके जो है बच्चों को तुरंत जो है एडमिशन के बाद जो है उनके आईडी कार्ड्स प्रिंट करा सकते हो। और आपके पास अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो किसी को जो है ये डेटा सेंड कर सकते हो, तो इससे जो है आपका आईडी कार्ड का जो है वो तुरंत ही मिट जाएगा। इवन अगर आपको कभी भी इसकी रीप्रिंट कराना हो या फिर किसी बच्चे का लॉस्ट हो जाता है, तो यहीं से जो है आप उसको प्रिंट करा के दे सकते हो। बात करते हैं प्रमोटिंग, है ना? हर साल एक एकेडमिक ईयर के बाद जो है हमें प्रमोट करना पड़ता है। जैसे करंट सेशन जो हम प्रमोट करेंगे वो 2024 से है। 2024 से हम किस सेशन में करेंगे, 2025-26 में किस क्लास को करेंगे वो हम देख सकते हैं। कि मान लो हम 8th क्लास को लेते हैं, तो हम किस क्लास में जाएगी, वो सिलेक्ट क्लास 9th में जाएगी और हम मैनेज प्रमोशन में जो है हम उसको उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बच्चों के जो है नाम आ गए हैं। जैसे ही मैं एनरोल टू क्लास 9 क्लास 9 क्लास 9 क्लास 9 क्लास 9 करूँगा तो हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए मुझे इनको जो है प्रमोट करना नहीं है, तो यहाँ पर जो है प्रमोट बटन है उसको दबाते ही ये सारे बच्चे जो है उस क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। जस्ट ये एक बार आपको सिलेक्ट करना है क्लिक करके और इसको यहाँ पर प्रमोट कर देना है, तो ये आपकी जो है बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है ट्रांसफर स्टूडेंट का है। ये अगर दो स्कूल्स जो है वो सेम ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तब ये जो है काम आता है। और यहाँ पर जो है आप बच्चों को जो है आराम से जो है ट्रांसफर कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर तक। यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट में जाके आपको सिर्फ क्लास करना है, 3rd 4th सेक्शन ए स्टूडेंट्स, लेकिन ये दूसरे स्कूल्स के लिए अप्लाई नहीं करता है। सॉरी, 3rd में हमारे पास बच्चे नहीं है इसके लिए नहीं दिखा रहा। 8th सेक्शन ए, यहाँ पर जो है बच्चे का नाम आ जाएगा, किस बच्चे को आप करना चाहते हो, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल, अगर कोई स्कूल हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसका नाम दिखना आपको शुरू हो जाएगा। क्लास जो है वो यहाँ पर और सेक्शन जो है वो ये ऐड करके आप इसको स्कूल के अंदर ट्रांसफर इजीली कर सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना? नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन के ऊपर। अब सर्टिफिकेट्स के अंदर भी जो है ऐड न्यू सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो आप। किसी बच्चे को कोई सर्टिफिकेट ऑफर करना चाहते हो तो इसके अंदर जो है उसका टाइटल दे सकते हो, उसकी क्लास सिलेक्ट कर सकते हो, आप एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये ऑप्शन जो है नहीं आ रहा है, ये हम आपको नेक्स्ट जब भी एग्जामिनेशन वाले दिखाएंगे तब जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो इसको करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे ऐड न्यू सर्टिफिकेट पे तो वो सर्टिफिकेट जो है वो तैयार होनी शुरू हो जाएगी। किसी बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को अगर आपको नोटिफिकेशन भेजनी है तो यहाँ नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आप जा सकते हो। यहाँ नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आप जाओगे, क्लास 8 ए
स्टूडेंट जो है वो नाम आ रहे हैं, अमन गुप्ता को हमें नोटिफिकेशन भेजनी है, तो यू कैन सेंड दैट। एसएमएस किस तरह से भेजनी है नोटिफिकेशन की, और या एसएमएस नोटिफिकेशन भेजना है वो आपको चूज करना है। ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा वो आप लिखना है। फिर यहाँ पर बॉडी में जो भी आपको लिखना है, आप विजुअल भी भेज सकते हो उसको कुछ चाहिए तो, और सेंड नोटिफिकेशन, तो उसके पास जो है ईमेल पहुंच जाएगी। अब हम आते हैं एसएम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। तो एसएम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है आपको खूब सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट जो है आपके पास आता है एडमिन, रोल्स और स्टाफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहले हम देखते हैं व्यू एडमिन्स में। तो एडमिन्स में देखते हैं तो हमें जो है यहाँ पर नाम दिखने शुरू हो जाते हैं कि ये सारे जो है वो हमारे एडमिन्स हैं। अब एडमिन कौन होता है? एडमिन वो वाला बंदा होता है जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर हम देखोगे तो रोल्स है। रोल्स में जो है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, टीचर, दो तरह के हमने रोल्स डाले हुए हैं। फिर हम चाहते हैं कि स्टाफ लिस्ट में, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही टीचर जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। वापस जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर और हम देखते हैं कि व्यू एडमिन्स, है ना, ऐड एडमिन्स करते हैं। तो ऐड जैसे आप करोगे तो उस एडमिन के लिए ये पेज खुलेगी। ये एडमिन सिर्फ उसी को बनाना है जो ये सॉफ्टवेयर जो का जो है आपको पूरा एक्सेस देना है। अगर कोई टीचर है तो उसके लिए मैं बताऊंगा किस तरह से करना है इसी ऑप्शन में, है ना। ये पूरा देके यहाँ पर जो है ये सारे टिक हो जाएंगे, यानी कि उसके पास जो है ये परमिशंस वाले सेक्शन में, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको टीचर वाले सेक्शन में बता दूंगा। ये सारे परमिशन ओके करके जो है आपको करना है। लॉगिन डिटेल्स में वापस जैसे हमने स्टूडेंट्स वाले में किया था वही सेम चीज यहाँ पर करनी है। यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड न्यू यूजर का, ये सारा डाल के जो है आप इसको एक्टिव करके ऐड एडमिन कर सकते हो, है ना। वापस चलते हैं हम एडमिन सेक्शन के अंदर ही। अगर मुझे लगता है कि मिस्टर भरत जो है अब एडमिन नहीं रहे, या फिर आपको कोई स्टाफ जो है वो छोड़ के चला जाता है और आपको लगता है कि इस एडमिन को भी डिलीट करना चाहिए, तो आप यहाँ से जो है उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो वो एडमिन जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मैसेज जो है आपको देखने मिलेगी। अभी जो है मैंने उस एडमिन का जो है एक्सेस कार्ड लिया है। मैंने वही आईडी यूज की थी जिससे मैं यूज कर रहा था। तो आप देख सकते हो मेरे मैसेज जो है वो दिख रहा है कि मैं जो है अब जो है इस सॉफ्टवेयर को जो है एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने लिए एक नया अकाउंट बना लेता हूँ और अब हम चलते हैं वापस उसी चीज में। नाउ तो मैंने आपको दिखा दिया था लास्ट वीडियो में कि लास्ट इसमें कि किस तरह से जो हमने एडमिन को देख सकते हैं, एडमिन को किस तरह से हम निकाल सकते हैं, नया एडमिन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी थी। अब हम देखेंगे इसके आगे वाला जो है रोल्स। अब रोल्स के अंदर जो है मैंने दो रोल्स यहाँ पर ऑलरेडी डाले हुए हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और टीचर। अगर आप चाहते हो तो उसी तरह से जो है आप रोल्स जो है वो ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर रोल ऐड करते हैं पीआरओ का, है ना। अब हमारा पीआरओ जो है वो क्या क्या करेगा वो हम देख सकते हैं। ऐड और रिमूव एडमिन्स उसके पास हम नहीं देंगे। यहाँ पर परमिशन हमें देनी है उसको। उसको जो है हम देंगे कि वो डिलीट स्टूडेंट्स कर सकता है क्या, नहीं। पीआरओ तो मेन काम करेगा हमारा एडिंग स्टूडेंट्स का। तो मैनेज स्टूडेंट अटेंडेंस का हम उसको काम दे देते हैं। जो जो परमिशन आप उसको दोगे, मैं अभी एक बार पेमेंट स्टेटस का हम उसको दे देते हैं एक्टिव। एक्सेस स्टूडेंट को प्रमोट करने का भी काम हम उसको दे देते हैं। और हम उसको देंगे ट्रांसफर स्टूडेंट्स का ऑप्शन दे देते हैं। अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो पीआरओ मैडम वहीं से उसको जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें जो है हम उसको एक बार ऐड कर देते हैं। ऐड एंड रिमूव जो है स्टाफ को भी अगर वो करना चाहते हैं तो भी हम उसको जो है ये एक्सेस दे सकते हैं। और ऐड न्यू रोल जैसे ही हम करेंगे तो ये रोल भी जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि जो भी पीआरओ के रोल पे आएगा उसको भी जो है वो
ये रोल दिखना, मतलब हम उसको ये ड्यूटी जो है असाइन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं स्टाफ लिस्ट के अंदर। स्टाफ लिस्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही स्टाफ है, तो हमें एक और स्टाफ हम ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हमें ऐड स्टाफ में जाना है। जैसे हमने स्टूडेंट्स को एनरोल किया था उसी तरह से हम स्टाफ को भी कर सकते हैं। हम स्टाफ को लेते हैं चंदन जी, चंदन मेल है। चलो अभी हम किसी फीमेल को ले लेंगे। इसके अलावा हम लेते हैं सुशीला मैडम, फीमेल। डेट ऑफ बर्थ जो है उसके ले लेते हैं 2018। मैं जिस रैंडम ले रहा हूँ तो हम उसको कर देते हैं 2011। और मैं ये सारी चीज़ें नहीं भर रहा हूँ। ज्वाइनिंग डेट उसकी लिखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके रेफरेंस को आपको याद रहे। मार्च में उसने की 2021 से वो टीचर है हमारे पास अगस्त में। जो भी ज्वाइनिंग डेट है, सिर्फ रोल उसका क्या है, वो एक टीचर है तो हम उसको टीचर कर देंगे। अगर आपको कोई एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, जो भी आप रोल्स ऐड करना चाहते हो वो भी आप रोल्स यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हेडमास्टर का रोल अप्लाई नहीं किया, वाइस प्रिंसिपल का हो सकता है। तो ये सारे फिर आप उसको डायरेक्टर का रोल हो सकता है। फिर आप उसके में उसमें अंदर बहुत सारे रोल्स जो है ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने उसको टीचर कर दिया। कोई नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो आप देख सकते हो। सैलरी हम मान लेते हैं मैडम को मिलती है 25,000, तो हम लिख लेते हैं 25,000। एंटर उसकी डेजिग्नेशन वापस वो पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये मैडम जो है वो साइंस टीचर है। तो ये यहाँ पर साइंस टीचर हमने लिख दिया। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो MSc है। MSc में जस्ट यहाँ पर रैंडम डेटा भर रहा हूँ। MSc है तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया है। किस किस क्लास को पढ़ाती है, तो हमने उसका क्लास जो है वो हमने लिख दिया कि वो किस क्लास के लिए है, वो हम ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट सेक्शन अभी के लिए हम 8th क्लास कर देते हैं क्योंकि 8th क्लास में ही हमने डेटा सारा फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर 8th क्लास करके हमने इसको सेक्शन ए दे दिया। बस की इंचार्ज है क्या, तो यहाँ पर हम इसको यस नो दे सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास व्हीकल रजिस्टर्ड है वो भी देखेंगे। आप इस तरह से जो स्टाफ को जो है बस के इंचार्ज भी बना सकते हो और यहाँ पर इनको बसेस अलॉट कर सकते हो कि इस बस की जो है आप इंचार्ज हो। फिलहाल के लिए हम इसको नो कर देंगे। फिर आपके पास यहाँ पर जैसे ही आप उसको करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप वो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए मैंने कुछ ही दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा मैडम जो है उसको यूज़ कर सकती है तो यहाँ पर वो कर सकती है। जो असाइन क्लास है वही उसको अगर देनी है तो इसमें मैनेज असाइन क्लासेस ही दे सकते हो, और नहीं है तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। न्यू यूजर में जाओगे और मैडम का भी जो है आप लॉगिन नंबर, यूजर नेम, लॉगिन ईमेल और पासवर्ड, ये दो तीनों ही क्रिएट कर सकते हो और आपका नया यूजर जो है एक्टिव हो जाएगा। स्टेटस जो है उसका एक्टिव और ऐड न्यू स्टाफ करते ही जो मैडम दिखनी शुरू हो जाएगी आपको उसमें। ठीक है, अभी के लिए हमें मैडम की जरूरत नहीं है, चलो हम बना ही लेते हैं। सुशीला, मैं ईमेल आईडी रैंडम डाल रहा हूँ, आपको वही ईमेल डालनी है जो आप सच में आपके पास अवेलेबल है। शीला@123 और दैट्स इट। ये रेडी है एड सक्सेसफुली। अब हम स्टाफ लिस्ट में वापस जाके देखेंगे तो अब हमारे पास जो है 2 टीचर आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है ये दिख नहीं रहा, इनका सैलरी हमने ऐड नहीं किया है, बाकी इनकी ज्वाइनिंग डेट और वगैरह सब दिख रहा है। ईमेल आईडी क्योंकि हमने एंटर नहीं की उस समय, फ़ोन नंबर हमने एंटर नहीं किया तो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसको एंटर कर सकते हैं ताकि आपको दिखे। फिर आती है स्टाफ अटेंडेंस की बारी। जैसे हम बच्चों का अटेंडेंस ले सकते हैं उसी तरह से एडमिन जो है वो स्टाफ का भी अटेंडेंस ले सकता है। जैसे कि हम मानते हैं आज की डेट से हम उसको मैनेज अटेंडेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। कुलदीप जी आए तो हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। सुशीला मैडम आज एबसेंट है तो उसको हम एबसेंट कर सकते हैं। सेव चेंजेस और सेव हो जाएंगे, है ना। तो व्यू स्टाफ अटेंडेंस में अगर हम जाएंगे तो हमें मंथ के जो है अटेंडेंस दिखना शुरू हो जाएंगे। अगस्त के महीने में हमने अटेंडेंस ली है, हम उसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि 8 तारीख को कौन प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा स्टाफ है तो आप इसको बल्क में भी कर सकते हो, है ना। तो
एडमिशन के बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरह से आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने एसएम स्टूडेंट्स में देखा था एडमिशन के लिए, मैंने एडमिशन फॉर्म तो आपको दिखाया। एक और तरीका है बच्चों को एक्सपोर्ट करने का, वो है बल्क एडमिशन। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर बल्क एडमिशन में जो है आपके पास आ जाता है ये ऑप्शंस। सिलेक्ट क्लास, किस क्लास के लिए आप बल्क एडमिशन कर रहे हो, मान लो 8th क्लास के लिए डिफॉल्ट सेक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर हम ए डालेंगे। एक्सपोर्ट जो है आप CSV कर सकते हो, है ना। यहाँ पर एक्सपोर्ट CSV पे आप जैसे दबाओगे तो ये आपके पास जो है ये चीज़ सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये CSV फाइल है, तो ये CSV फाइल जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर जो है आप इसको जो है भर के सैंपल यहाँ पर दिया है, स्टूडेंट नेम, एडमिशन, ये पूरी चीज़ भर के जो है आप जो है एक साथ ही जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर जो है आप इसको बल्क इंपोर्ट करके ऑप्शन है, इसमें आप दबाओगे, ब्राउज करके CSV फाइल को चूज करोगे, बल्क इंपोर्ट में कर दोगे, तो ये सारे के सारे बच्चे जो है एक ही सेक्शन के एक ही साथ जो है आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गई आपकी बात। उसी तरह से आप टीचर्स का भी जो है वो सेम ही तरीके से वो कर सकते हो। जैसे हम जाते हैं बल्क इंपोर्ट स्टाफ में, तो सेम फॉर्मेट है, एक्सपोर्ट CSV में से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ ब्राउज करके वो CSV जो है उसको डाल सकते हो। और नहीं तो आपके पास अगर ऑलरेडी सारे स्टाफ के अगर रिकॉर्ड आ गए हैं तो आप इसको इजीली जो है वो CSV एक एक करके भी जो है आप भर सकते हो। स्टाफ अटेंडेंस के बारे में आपको बता दिया है। स्टाफ लीव्स के बारे में बात आती है। आप यहाँ पर अपने मैन्युअली जो है स्टाफ लीव भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो स्टाफ की ने अपने तरफ से आपके लीव भेजी है, अगर आपने इसको अप्रूव कर रखी है, तो भी आपको जो है वो मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है स्टाफ के सारों के नाम जो हमने एंटर किए हैं। मान लो हम कुलदीप जी को लेते हैं कि उन्होंने कितने दिन की उनकी है, तो सिंगल डे की लीव हमने आज उसकी मार्क कर रखी है, तो 8 तारीख की हमने कर दी थी। रीज़न मान लेते हैं वो मेडिकल के लिए कहीं पर जा रहे थे, चलो हम मान लेते कोई फैमिली इमरजेंसी, उस पर डाल देते हैं। फैमिली इमरजेंसी हम कर देते हैं और स्टेटस उसका जो है हमने अप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर वो अनअप्रूव्ड लीव है तो भी आप इसको मार्क कर सकते हो। और एड स्टूडेंट एज, एड टीचर एज, तो लीव एडेड सक्सेसफुली। एक बार और हम ट्राई कर देते हैं, इस बार हम सुशीला मैडम के लिए करेंगे। तो हम आप जिस भी स्टाफ का नाम लिखते हो, जैसे आप उसको इनिशियल लिखोगे तो यहाँ अगर वो स्टाफ आपके इसमें अवेलेबल है तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो सुशीला मैडम यहाँ पर आ चुकी है, मल्टीपल डेज की उन्होंने लीव डाली है, उनको कहीं जाना है, तो हम लोग उनके लिए हम मार्क करते हैं। वो लीव पे है 16 तारीख से 20 तारीख तक, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। रीज़न है वो कोई मैरिज अटेंड करने जा रही है, तो हम इसमें पूरा नहीं लिखेंगे, तो पर्सनल लिख देंगे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। और ये भी लीव हमने अप्रूव कर दी है तो हमने उसको ऐड कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप व्यू ऑल करोगे तो आपके स्टाफ की जो है वो लीव्स कितनी कितनी है और क्यों थी, किस लिए ली थी, कितने तारीख से कितने तारीख तक ली हुई थी, वो आप यहाँ पर आपको दी थी। और प्लस स्टेटस भी जो है वो आपको दिखेगा कि आपने अप्रूव कर रही थी कि स्टाफ ने अपनी मर्जी से भी लीव ले ली, है ना। और प्लस इसको अप्रूव किसने की थी ये भी आप देख सकते हो, प्रिंसिपल ने दी या किसने दी। उसी तरह से जो है हमने रोल्स वाले सेक्शन में हमारे पास है, मैंने आपको बताया था कि हम ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है हमारा रोल ऐड नहीं था, जैसे हम प्रिंसिपल का भी ऐड करना है, वाइस प्रिंसिपल का आप ऐड कर सकते हो, मैनेजर्स का कर सकते हो, अकाउंटेंट का कर सकते हो। तो मल्टीपल रोल स्कूल के अंदर होते हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये जो था वो था एसएम स्टूडेंट्स और एसएम एडमिनिस्ट्रेटर। आप, आई होप कि आपको सब चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हैं वो आपको पता चली होगी। अगर नहीं पता चली तो आप वापस जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें लाइव डेमो भी जो है आपको देंगे।